कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं, कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं, और हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं, हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। वास्तव में हमारे आचार्यों ने कहा है कि जिस प्रकार से यदि बीज नहीं हो तो वृक्ष की उपलब्धि नहीं हो सकती है, और कहा है सदृश ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। जो सम्यक दर्शन है वही हो तभी जाकर ज्ञान और चारित्र समीचीन हो पाते हैं। और तो और आचार्यों ने तो यहाँ तक कहा है कुंद स्वामी ने कि दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्य नत्थि निब्बाणम सिज्जंती चरिय भट्टा दंसन भट्टा न सिज्जंती। कहते यदि दर्शन से भ्रष्ट हो तो तुम कभी पार नहीं हो सकते हो, चारित्र से भ्रष्ट हो और दर्शन हो तो समझ लो कि चारित्र में थोड़ी बहुत कमी भी आ जाएगी, पुनः उसका प्रायश्चित पश्चाताप हो जाएगा, आत्मशोधन हो जाएगा, लेकिन जब दर्शन में कमी आ जाएगी तो जीवन विनाश की तरफ प्राप्त हो जाएगा, जीवन विनाश लीला को तैयार हो जाएगा। और यही कारण है आज वर्तमान में लोग इतने दुखी हैं, क्योंकि लोगों के नज़रिया बदल गया, लोगों का सोचने का तरीका बदल गया, लोग देखते नहीं हैं। अब जो सत्य होता वो दिखता कहाँ है, लोग कानों पर विश्वास करते हैं, जबकि कानों के लिए हमारे यहाँ सम्यक दर्शन में श्रावक कार्यकारी नहीं है लेकिन दर्शन कार्यकारी है, सुनना कार्यकारी नहीं है लेकिन पहले श्रद्धा हो, पहले प्रयास हो, पहले जागरण की इच्छा हो, क्योंकि धर्म भागने का नाम नहीं है, धर्म जागने का नाम है। धर्म बाहर का आचरण नहीं है, अंदर में धर्म आ जाए तो आचरण अपने आप समीचीन होता है। कोई बाहर से आचरण करने वाला ढोंगी हो सकता है, फरेबी हो सकता है, बाहर का आचरण हमें कुछ भी अच्छा दिख सकता है, लेकिन अंतरंग में अच्छा हो तो उसका आचरण बाहर से भले ही आपको दिखे। समंत भद्र स्वामी को बीमारी के पीछे भले उन्हें दीक्षा छोड़नी पड़ी, लेकिन अंदर में श्रद्धान था, अंदर में उन्हें ये विश्वास था कि वास्तव में यही रास्ता, यही मोक्ष मार्ग है, और मोक्ष मार्ग भी इस दर्शन से प्रारंभ होता है। क्योंकि कभी कभी हमें देखने में जो चीज़ें अच्छी लगती हैं लेकिन वो होती नहीं है, क्योंकि आचार्यों ने कहा है अंदर की आँख हो तो जागरण होता है, अंदर का जागरण हो तभी चारित्र समीचीन चारित्र होता है, तभी जीवन में सुख शांति होती है। आज लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका इलाज नहीं करता, डॉक्टर दवा से दवा देता है बीमारी को, और आप सोचते हैं आपका इलाज हो गया। कभी कभी देखा होगा बड़े आदमी का तो जल्दी से इलाज ही नहीं होता है, इलाज लगता है हो रहा है लेकिन पूरा ठीक नहीं होता वो, क्योंकि बड़े आदमी से डॉक्टर की भी कमाई है, बड़े आदमी से डॉक्टर को भी फायदा है, उसका इलाज चलता रहेगा तो आगे चलकर उसके यहाँ इनकम का सोर्स बना रहेगा। कभी देखिए नज़रिए का फ़र्क कितना होता है, डॉक्टर हो, इंस्पेक्टर हो, पुलिस का ऑफिसर हो, जेलर हो, वकील हो, ये क्या लगते हैं कि आपको सुलझा रहे हैं, लगता है आपको सुधार की तरफ ले जा रहे हैं,
लेकिन इनसे सच पूछना, यदि कोई अपराध नहीं हो तो इन्हें आनंद नहीं आएगा, यदि कोई अपराध नहीं हो तो इनकी नौकरियां चली जाएंगी, कौन रखेगा इन्हें। इसलिए अपराधियों पर ये निर्भर हैं। हमारी जिंदगी भी अपने ज्ञान विवेक पर निर्भर है कि हम क्या करते हैं। आदमी बाहर से सब कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन अंदर में जब तक अच्छा नहीं होगा, अंदर की श्रद्धा नहीं बदलेगा, तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं, संसार की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। व्यापार हो, परिवार हो, संबंधी हो, चाहे भगवान से नाता हो, पहले श्रद्धान चाहिए। श्रद्धान मात्र आंखों से देखना नहीं है। श्रद्धान का मतलब एक बार जिसके प्रति श्रद्धा हो गई, उसके लिए जान भी कम पड़ जाती है। और आज हम सिर्फ बाहर से देखते हैं, लोगों की आध्यात्मिक कला को नहीं देखते, हम उसकी बाहर की चकाचौंध को देखते हैं। और बाहर की चकाचौंध हम लाख कोशिश करें साथ में नहीं जा सकती है, क्योंकि बाहर की चकाचौंध और बाहर की संपत्ति और सत्ता वाला भिखारी ही मरता है। और कहते भिखारी जैसा हो भी जाता है, बार बार मांगते मांगते, दिखावा करते करते वो बहरूपिया हो जाता है, वो बाजारू आदमी हो जाता है, वो सम्राट नहीं हो पाता है। और जिसके अंदर अंदर की आँख हो तो वो भले ही बाहर से सम्राट ना लगे, बाहर से देखने में लगता है इसके पास क्या है, लेकिन वो अंदर का सम्राट होता है, अंदर से वह बहुत संपत्तिवान होता है, क्योंकि वो संतुष्टि होता है। उसके जीवन में संतुष्टि आ जाती है। एक कला इसके अंदर ऐसी आ जाती है कि वो अंदर के हीरों को पहचानता है, बाहर के कंकड़ों को हीरा नहीं समझता। जबकि आज हम सब कुछ बाहर से देखते हैं। बहादुर शाह की सभा में एक बार गालिब कबीर को बुलाया गया। गालिब बहुत बड़े ऊंचे कबीर थे। लोगों ने कहा कि बहुत आज तो राज दरबार में बहुत कोई अच्छा फंक्शन है, आप कपड़े बदल कर चलिए। उन्होंने कहा मेरी तो अपनी भी पहचान है कुछ, मेरे नाम से बहादुर शाह तो मेरे को बहुत आदर देते हैं और कहते हैं। उसमें गए महोत्सव में, लेकिन वहाँ तो पहरेदारों ने जाने नहीं दिया। उन्होंने अपना कार्ड दिखाया, लोगों ने कहा अरे तुम कहीं से चुरा लाए होगे, तुम भिखारी हो, तुम कहीं गालिब हो सकते हो क्या। मित्रों ने इशारा किया कि हम पहले ही कहते थे गालिब अपने वस्त्र बदल लो, अच्छे वस्त्र पहन लो तो तुम लगोगे कवि की तरह, अभी तो लग रहे हो बिल्कुल सामान्य आदमी की तरह है। और कहते हैं गालिब को नहीं घुसने दिया गया। थोड़ी देर बाद गालिब अपने घर आया, उसने अच्छे कपड़े पहने, बढ़िया जूते पहने और फिर गया। और वहाँ पर तो सब लोगों ने उससे गालिब का बहुत सम्मान किया, बहुत इज्जत दी, बहुत फूल मालाएँ डाली। और उसके बाद बहादुर शाह ने कहा तुम देर से क्यों आए, चलो अब आए हो भोजन कर लो। साथ में गालिब भी बैठा और बहादुर शाह भी बैठा, लेकिन गालिब भोजन को मुंह में देने से पहले कपड़ों से लगाता था। पानी उसने कपड़े को छुलाया, भोजन उसने मिठाइयाँ कपड़ों को दी, कपड़ों में लगा लगा कर बाद में खाता था। बहादुर शाह ने कहा क्या हुआ गालिब, तुम पागल हो गए क्या, अरे भोजन कहीं कपड़ों को कराया जाता है। उसने कहा हुजूर दावत तो इन कपड़ों की है, मैं तो पहले भी आया था, आपके वजीरों ने, आपके नौकरों ने मुझे आने नहीं दिया। आज भी आप विचार करके देखना, भरोसे के रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं, भरोसे के रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं, पंख लगा कर कौवा भी मोर हो गए हैं। हैरत है बदलते ज़माने को देखकर, हैरत है बदलते ज़माने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए हैं, अब तो पहरेदार भी चोर हो गए हैं। आज धर्म के नाम पर कितनी विसंगतियां हैं, धर्म के नाम पर कितनी मान्यताएं हैं, कितना ईर्ष्या है, कितना छल फरेब, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये धर्म हो सकता है क्या। धर्म हमेशा प्रेम सिखाता है, धर्म हमेशा आपसी मेल मिलाप सिखाता है, धर्म प्राणी मात्र के कल्याण की भावना सिखाता है। और इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि जो दर्शन है, वो जो समीचीन दर्शन है, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है, सम्यक दर्शन से बड़ा कोई सुख नहीं है, और मिथ्यास से बड़ा कोई दुख नहीं है। क्योंकि सम्यक संसार की पद्धति को नष्ट करता है, संसार के भव भ्रमण को मिटाता है, और जबकि मिथ्या संसार परिभ्रमण को बढ़ाता है। हमारी खोटी मान्यताएं, खोटी धारणाएं, हमें खोटा नज़रिया है हमारा, तो आप कहीं भी चले जाना, आपको अच्छे व्यक्ति नहीं मिल सकते हैं, आपको जीवन में कामयाबी नहीं मिल सकती है। क्योंकि आज हम ऊपर से ही देखते हैं, सिर्फ शाब्दिक शिक्षा को हम शिक्षा मानते हैं। आप ध्यान रखना, यदि सिर्फ गुरु से मतलब होता, अपनी समझदारी भी कुछ मायना रखती है, वरना गुरु तो
दोनों के, दुर्योधन और पांडवों के एक ही थे, लेकिन शिक्षा लेने के लिए अपना मन भी होना चाहिए। इसलिए हम अपने मन को बिल्कुल स्वच्छ कागज की तरह बनाएं, कोरे कागज की तरह बनाएं, जिसमें सिर्फ जिनवाणी के गीत लिखें, जिसमें सिर्फ सत्य और अहिंसा की बातें लिखी जा सके, जिसमें प्रेम की बातें लिखी जा सके। प्रेम की बातें लिखी जाएंगी तो घृणा का एक भी धब्बा उस पर नहीं पड़ सकता है। आप ध्यान रखना, हमेशा आप कहते क्रोध को हटाओ, कैसे हटाओगे? क्रोध हटाने से नहीं हटेगा, लेकिन प्रेम इतना लाओ, वात्सल इतना लाओ कि क्रोध खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमेशा सज्जनों के सामने दुर्जन खड़ा नहीं हो सकता है। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा आज इंसान इंसान से नहीं पहचानता है, इंसान इंसान को नहीं जानता है। एक व्यक्ति, गर्मी के दिन थे और एक व्यक्ति अपने पोते को लेकर आया और पोता गर्मी के दिन में प्यास लगाई थी, अपने बाबा से कह रहा था बाबा पानी पिला दो, पानी पिला दो। अचानक बाबा की नज़र गई, एक दुकान पर एक पानी से भरा हुआ मटका रखा था। उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी मेरा बच्चा प्यासा है, आप कहें तो मैं इसमें से थोड़ा पानी पिला लूँ बच्चे को। सेठ ने अकड़ कर कहा, नौकर को आने दो, अभी नहीं। बच्चा तो प्यासा था, वो और रोने लगा। थोड़ी देर हुई, फिर सेठ जी से कहा, फिर सेठ जी ने कहा आदमी आने दो, और हद से ज़्यादा ऊपर बात गुजर गई। बच्चा बहुत तेज तेज रोने लगा और कहने लगा बाबा पानी दे दो, बाबा पानी दे दो, बहुत ज़्यादा। फिर बूढ़े बाप ने अपने बच्चे को, लाचार बच्चे को देखकर सेठ जी से कहा कि सेठ जी कृपा करें बच्चे को पानी दे देने दे, आप दे दीजिए पानी, आप मुझे नहीं देने देते तो। सेठ जी ने कहा ना आदमी आने दो। उस व्यक्ति ने, उस बूढ़े बाबा ने कहा कि काश सेठ जी आप थोड़ी देर के लिए आदमी बन जाइए। आप समझ गए, इंसान की इंसानियत गुम है, हो गई कहाँ? इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ? साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ? आदमी सोचता है कि मैं आदमी हूँ, वास्तव में इसके बाहर के पहनावों से अपने आप को आदमी समझता है। क्योंकि कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंस्पेक्टर है, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई वकील है, कोई जज है, कोई वाइस चांसलर है, सब कुछ हैं आदमी। लेकिन जो कुछ हैं, जो हैं हम, वो कभी नहीं होते। जो हम हैं हकीकत में वो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम सब दूसरों पर दिखते हैं, बाहर के वस्त्रों पर दिखते हैं। यदि चोर और साहूकार को वस्त्र उतार दिए जाएंगे तो ये सोचना ये मुश्किल हो जाएगा कि कौन चोर है कौन साहूकार है, क्योंकि आजकल बातों के ठग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसलिए हमें कोशिश करना है कि मात्र हम वस्त्रों से नहीं पहचाने। आज अलग अलग लोग वस्त्र पहन लेते हैं, लेबल लगा लेते हैं, पहचाने बना लेते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए। पहले धर्म से, निष्ठा से, इनसे पहचान होती थी, त्याग तपस्या से पहचान होती थी। लोग अपने पूरे वंश परंपरा का आदर करते थे, पूरे घर के खानदान के बुजुर्गों के नाम लिखे होते थे हमारी कोठियों पर। आजकल तो अपना नाम खा गया, बाप का नाम क्या चलाएगा? एस के जैन, एम के जैन, एल के जैन, पता नहीं। एस के जैन में सुधीर है, सतीश है, सनत है, पता ही नहीं क्या नाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मनि सदा मरे नी सा। मारे सा मारे नी मनि सदा मरे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद
शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सन्मेध शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री पोना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।